हेलो स्टैंडर्ड 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बापू की कुटिया में। बापू मतलब यहाँ पर बापू का मतलब है महात्मा गांधी जी। ठीक है, लिखने वाले लेखक ने बताया कि जब बापू जी की कुटिया में गए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म सन 1902 ईस्वी में और मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई थी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में इनके पिता का निधन हो गया था। इनका लालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। राम कृष्ण बेनीपुरी जो थे, उनके जन्म बिहार में मुजफ्फर जिला आता है, उसके अंदर एक गाँव है छोटा सा बेनीपुर, वहाँ पर हुआ था। बाल्यावस्था में इनके पिताजी नहीं रहे, चले गए थे। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और कई बार जल गए। इन्होंने जल गए मतलब कई बार जेल गए, ऐसा ना, जेल गए, जल गए नहीं होगा, जेल गए होगा। तो बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की वहाँ से। तो 15 वर्ष की अवस्था में ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लग गई थी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्यों की रचनाएं की है। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। जब वो साहित्य उन्होंने लिखना चालू किया, पहले वो पत्रकारिता में आए, फिर वो साहित्य लिखना चालू किया। तब उन्होंने भारत, किसान, मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। माटी की मूर्तें, लाल तारे उनके रेखा चित्रों के संग्रह हैं। गेहूँ और गुलाब, चित्रा, चिंता के फूल, पतितों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचना है। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की है। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक का गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनको अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस पाठ में क्या बताया गया है कि जब गांधी जी के जीवन काल में तो लेखक गांधी जी से प्रेरित थे, वो उनसे मिल तो नहीं पाए, लेकिन दूसरी ओर जब वो उनकी अनुपस्थिति में जब वो उनकी कुटिया में गए तो उन्होंने हर वस्तु में, हर चीज़ में उन्होंने गांधी जी को महसूस किया और खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने गांधी जी को महसूस किया। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साथ जगह से अपने आसपास महसूस करते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि जो वस्तुएं हैं इन्हीं में भी कहीं ना कहीं बापू की छवि है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पाए ताने पर बैठकर मैं कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। बापू, तुम्हारी इस कुटिया में यानी कि आपके इस कमरे में पाए ताने मतलब कि नीचे बैठे थे, है ना, आलती पालती मायका में कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। जब तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंत व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर से देशों के लोग आते रहे, उसकी ज़िंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज को अपने मस्तक को धन्य न बना सका, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। अतः सवाते ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतज्ञ करता, पर यह सब नहीं हो सका। तो इस पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहा है कि बापू तुम यहाँ थे जब मैं नहीं आया, यह मेरा दुर्भाग्य है या मेरा अच्छा भाग्य है? वो कह रहे हैं कि हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य ही था। जिसकी आज्ञा पर, यानी कि गांधी जी की आज्ञा पर लेखक ने अपने को संकटों में डाला, वो तो दूर दूर से देश, जिसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग देखने के लिए आते थे, जिसकी उसकी ज़िंदगी की उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरणों रज यानी कि चरणों की धूल को अपने सर पर नहीं लगा सका, तो लेखक कह रहा है यह मेरा दुर्भाग्य ही था। आपके तो बापू जो चरणों की धूल थी वो मेरे छोटे से गांव में एक दिन पड़ी थी, तो वो मेरा पवित्र हो गया था। तो उचित था कि जब आप यहाँ थे तो मैं आता तो आपके दर्शन करके अपने जीवन को कृतज्ञ कर देता। किंतु देखता हूँ, आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता देर आया दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच्ची।
किंतु देखता हूँ। लेखक कह रहा है मैं देख रहा हूँ, क्या मैं आज यहाँ प्रत्यक्ष से महसूस कर रहा हूँ आपको कि मेरे को, तो आपको महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आदमी का जो दुर्भाग्य होता है वो भी उसका सौभाग्य बन जाता है। ये कहावत है ना, देर से आए दुरुस्त आए, यानी कि देर से भी आए लेकिन आपको कुछ पलों का आनंद मिला। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहा है, मैं देर से ही आया लेकिन आपकी चीज़ों में मैंने आपको महसूस किया है। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर पर इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? लेखक क्या क्या कह रहा है, अगर आप होते तब मैं आता तो क्या मैं आपके बिस्तर के निकट इतनी देर बैठ पाता? नहीं बैठ पाता। उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना ताजगी प्राप्त करने में सफल हो सकता था। वो कह रहे हैं इस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया में जो मेरे को आनंद मिल रहा है, तो क्या मेरे को उस समय मिल पाता? उस समय तो बहुत सारे लोग आते थे गांधी जी से मिलने। अरे तुम्हारे पायताने पर बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? उन्होंने बोला, जिस तरह मैं आज पायताने पर बैठकर अपनी लेखनी से लिख रहा हूँ आपके बारे में, तो क्या ये उस समय मेरे को सौभाग्य मिल पाता? क्या ये पुण्य बल से मुझे मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया था। यह स्वतः शुभ्र बिस्तरा। बापू, लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तर, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सबके सब वही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो, अभी आओगे। लेखक कह रहा है कि बापू का जो बिस्तर है वो खजूर की चटाई पर एक गद्दा डाला हुआ है और उसके ऊपर खादी से ढका हुआ है। ये सब वो कह रहा है कि ये श्वेत शुभ्र जो बिस्तर है, लगता है कि ऐसा लग रहा है कि गांधी जी अभी कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और अभी आकर के वापस सो जाएंगे और इतनी प्यारी मुस्कान के साथ आएंगे। वो लेखक कह रहा है आपका ये बिस्तर, आपका ये तकिया, आपके बिस्तर के पास में रखी हुई तुलसी की माला, आपका ये प्यारा चरखा, सब यही कह रहे हैं कि बापू अभी गए हैं और अभी वापस आएंगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो है घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, ये कहती है कि अरे तुम किस प्रेम में बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वे बाहर कहीं गए नहीं गए हैं तो क्या बापू यही है? कहाँ है बताओ? वो बिस्तरे हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? तो लेखक क्या कह रहा है कि बिस्तर और ये तकिए कह रहे हैं कि बापू आएंगे, लेकिन नहीं, इस कुटिया के जो दाईं द्वार में जो दरवाज़ा है वहाँ पर जो घड़ी और खड़ाऊ पड़े हैं, खड़ाऊ मतलब जो पहनने की चप्पल आती थी ना, लकड़ी की बनी हुई, वो जो गांधी जी पहनते थे, वो जो जोड़ी है वो कहती है कि हमारे बिना कभी बापू बाहर जाते थे? अगर बापू बाहर गए ही नहीं है तो वापस कैसे आएंगे? तो लेखक कह रहे क्या बापू यही है? वो पूछ रहे हैं दोबारा बिस्तर से, अरे बिस्तर बताओ बापू कहाँ है? हमारे पूरे राष्ट्र भारत देश के बापू कहाँ हैं? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं आँख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मसत करो, फिर देखोगे बापू यही। लेखक कह रहे हैं बिस्तर तो नहीं बोलता बापू का, लेकिन बापू की जो खुली हुई अलमारी है इसके ऊपर जो तीन बंदर रखे हुए हैं, एक की आंखें बंद है, एक के कान बंद होते हैं और एक का मुंह बंद होता है। तो कह रहे वो क्या है, वो तीनों यही संदेश दे रहे हैं कि आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो और फिर खुद की आत्मा में झांक करके देखो, अपनी आत्मा से पूछो, फिर तुम देखोगे, तुम पाओगे कि बापू इसी कुटिया के अंदर है। और सचमुच पा रहा हूँ बापू, तुम कहीं गए नहीं, यहीं हो, इसी बिस्तर पर, उसी तकिए के सहारे बैठे। हाँ, इस शांत एकांत में इस सारी कुटिया को बापू में पा रहा हूँ। लेखक कह रहा है सच में जब मैंने ऐसा किया तो मुझे लगा कि बापू कहीं नहीं रहे हैं, बापू यहीं बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठे, मैं शांत एकांत में बापू को महसूस कर रहा हूँ। देखिए वे अपने बिस्तर को बैठे अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकाल कर कुछ लिखा, और अब जरा हट जाइए, थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए दो नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लिखे ओम को निर्मल दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम के ऊपर क्या है, हे राम। बापू
अपने यरोदा चक्र को घुमा रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने, ऐसा लेखक महसूस कर रहा है कि बापू ने अभी कुछ देर पहले कलमदान से कलम निकाल कर कुछ लिखा। अब वो बोल रहे हैं, जरा हट जाओ। बापू थक गए हैं, वो हाथ में तुलसी की माला लिए हुए और अपने सामने की दीवार पर मिट्टी से बनाए हुए 2 नारियल के वृक्षों के बीच में लिखे हुए ओम को देख रहे हैं। और उस ओम के ऊपर लिखा हुआ है, हे राम, हे राम। आह, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू, अब हमारे बीच नहीं रहे, वे हमसे कब के छीन गए हैं। उस दिन जब गोलियों की 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। जो हे राम शब्द थे, इसको लेखक कह रहा है कि मैं इस कल्पना के, जो जीवन कल्पना के कर रहा था, उसने मुझे ला कर के कठोर चट्टानों पर इन शब्दों ने पटका और बोला कि नहीं, ये बापू हमारे बीच नहीं है, वो तो कब के छीन ले गए जब उनको 3 गोलियां लगी थी। और अंतिम बार जो उनके मुँह से शब्द निकले थे वो हे राम ही थे। जन्म जन्म मुनि जतन करायो, अंत राम कहीं आवत नाही। तो वो कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि लोग क्या करते हैं, जतन करते हैं, और अंत राम, तो अंत समय में उनके मुंह से राम भी निकलता नहीं है। उस दिन संसार में पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है, अपने दिव्य रूप में वह सिर्फ वहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर ऊत बीज अंडज और पिंडज है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, उस दिन संसार ने पाया था कि ऋषियों की परंपरा नहीं टूटी थी, लास्ट समय भगवान का नाम लिया था उन्होंने, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नए प्रकाश जो हमारे देश में फैला था, उसकी एक कड़ी टूट गई थी। वो कह रहे, काश इसका ज्ञान उस अज्ञानी यानी कि गांधी जी को मारने वाले को पता चल जाता, जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। किंतु बापू तो अमर है, उनके दिव्य रूप से वो सिर्फ यहाँ पर है नहीं, वो यहाँ वहाँ सब जगह उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है, और जब तक व्याप्त रहेगी, जब तक आकाश में चांद तारे हैं, पृथ्वी पर ऊत बीज अंडज और पिंडज है। वो बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास है तुम्हें? क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी इतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुमने अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। अब लेखक बिस्तर को कह रहा है कि तुम इतनी सादगी में भी, तुम इतने साधारण सा बिस्तर है, लेकिन फिर भी तुम कितने महान हो। क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर तो जो रत्न, हीरो, मोती से जड़े हुए जो सोने के सिंहासन है वो भी जलते होंगे कि उनके ऊपर गांधी जी जैसे महान लोग नहीं बैठे, लेकिन एक क्षण को भी उस आदमी बैठा होगा। लेकिन तुम पर तो कितने दिन, महीने, साल तुम्हारे ऊपर बैठ कर के गांधी जी ने बैठे हैं, तो तुम्हें तो इसका गौरव प्राप्त हुआ है। यह गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिराने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए इतना ही बड़ा तकिया। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तर के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना टोकरा जिसमें रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते थे। आज भी उनमें से कुछ ऐसे कागज पत्र हैं जो उसी के बगल में समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते। कलमदान जिस पर अभी उनकी लेखनी रखी है, यह जादू भरी लेखनी, इसमें अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उज्ज्वलित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह यरोदा चक्र जिसके चक्कर से सारा भारत नाचने लगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियाँ नाचने लगी थी। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सट्टे कटाई के कुछ फुटकर सामान में पूनी, तांत आदि 3 खानों का एक छोटा सा सेल। यहाँ पर लेखक उनके कमरे के बारे में बता रहे। गौरवशाली बिस्तरा और उसके सिराने से दीवार पे लगी हुई लकड़ी की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उसके सहारे पर एक तकिया लगा हुआ था। उस तकिए के सहारे बापू बैठते थे और बिस्तर के दाहिने में बापू की कुछ ज़रूरी चीज़ें बनी थी। इसमें पत्तों का बना टोकरा जिसमें वो रद्दी कागज और पत्र डालते थे। इसमें कुछ ऐसे भी, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं। उसी के पास में दीवार से सटा पीतल का थूकदान जिसको बाबू स्वयं साफ करते थे, और कलमदान जिसमें कि उनकी लेखनी रखी हुई है, वो जादूगरी लेखनी जिसने पता नहीं कितने लोगों का जीवन बदल दिया। एक स्टैंड के ऊपर पेंसिल, फिर वह चरखा, यरवदा चक्र जिसको घुमाने से पूरा भारत उनके पीछे हो गया था।
ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण की वंशी से गोपियाँ नाचने लगी थी, गांधी जी के चरखा घुमाने से, चरखे की बात फैलाने से पूरा देश उनके साथ हो गया था। अपने को भूलकर, अपने परिवार को भूलकर, अपनी परंपराओं को भूलकर, संसार को भूलकर, उनसे सटे कताई के कुछ फुटकर सामान्य पूनी, कपास की पूनी, तात आदि के ये 3 खानों का उनका छोटा सा सेल्फ लिखा हुआ रखा हुआ है। इस पार्ट में, इस मॉड्यूल में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी मॉड्यूल में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कंटिन्यू करेंगे बापू की कुटिया में।